हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं। वर्ल्ड किसी तरह की कुछ चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं। काफ़ी समय से अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है, या कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो रिपीटेटिव वे में आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कंप्लीशन हो रही है। कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं, या कुछ नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हो। अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनको दूर से उन पर नज़रें बनाकर रखते हो। एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एंड सोशल मीडिया पर ही आप लोग कनेक्टेड हो। इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, एंड कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है हर तरह से लाइफ में ना, इस रिश्ते में। आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एंड हो। मैनिफेस्ट यही करते रहते हो कि वापस चीज़ें रीस्टार्ट हों लव लाइफ में। और मिसिंग एनर्जी बहुत है, स्पाइंग की एनर्जी बहुत है। आइसोलेटेड रहते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना आप प्रेफर करते हो। अपनी जोन में रहते हो, एक अकेलेपन के साथ, और एक माइंड से मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो इस कनेक्शन के लिए, कमिटेड हो। लेकिन हाँ, इस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर आपने अपना धैर्य बनाकर रखा हुआ है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आप जस्ट वेट कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हों। और क्या है आपकी एनर्जीज़ में देखते हैं। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनली कंप्लीट हो रही हैं, एंड कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि कुछ नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज़ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। एक बार नहीं, बार बार जैसे दिल को चोट पहुंचाई उन्होंने। वो चीज़ें आपको काफ़ी तकलीफ दे जाती हैं, चाहे सेपरेशन जितना भी लंबा हो गया हो, चाहे अभी रिसेंट हुआ हो या पास्ट में हुआ है, लेकिन वो तकलीफ अभी तक है, वो दर्द आप अभी तक महसूस कर पाते हैं। चलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगी क्या है एनर्जीज आपकी। क्या एनर्जीज है। आपकी क्या एनर्जीज है। वर्ल्ड के साथ राशियां सभी आ गई हैं, और हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है और 2 की वाइब्रेशन है। तो 3 और 2 मार्च मंथ या फरवरी मंथ या पिछले 2 महीने या 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हों। पिछले 2 दिन, 3 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। और क्या है, कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंकिंग है। एंड यहाँ पर किसी तरह का आपको ट्रिगर मिला है आपके पार्टनर से, जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, काफ़ी डीपली हर्ट हो, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। और उस ट्रिगर के बाद, उस जो भी पेनफुल सफरिंग के बाद, जैसे आपने खुद को बहुत ज़्यादा कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर रख लिया है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ बनाई हुई, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अभी आप अपने पार्टनर को रीच आउट नहीं कर रहे। इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार बहुत है, लेकिन जो उन्होंने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको डैमेज किया है। बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा परिवार, समाज, सोसाइटी, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी इमेज, मेरा स्टेटस, मेरा जो भी चीज़ें हैं उनकी, उन चीज़ों को लेकर इन्होंने कुछ आपको हर्ट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कि दिल आपका बहुत बुरी तरह से इन्होंने दुखाया है, कि जितना आप इनको प्यार देने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा आपको डैमेज कर जाते हैं। तो इतना डैमेज किया है इस बार कि आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आप दूर से देखते हो, इमोशनल हो, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अभी एक्शन की एनर्जीज में हो। आप अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने परिवार की तरफ फोकस कर रहे हो, जिन पर आपने बहुत समय से
इस रिश्ते के चलते आपने सब चीज़ों को ख़राब करके या बिखेर के रख दिया है। किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ पर, लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ पर आप फोकस नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इल्यूजन में रहे हो आप। तो अभी आप अपना कंट्रोल लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या कह लीजिए यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर यूनियन के चांसेस हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे, एक बैलेंस लाएंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, बीच का रास्ता या कुछ समझौता होता नज़र आ रहा है। बट इस समय आपने अपनी एनर्जीज को अपने तक सीमित किया हुआ है। स्पाइंग बहुत करते हो पार्टनर की, ऐसा नहीं है कि उनसे दूरियां बनाई हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया तो आप स्पाई नहीं कर रहे हो, बहुत करते हो स्पाइंग को। लेकिन साथ में एक इल्यूजन भी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ पड़ा है इस रिश्ते में, और कार्मिक ट्रिगर्स आपको बहुत मिले हैं इस रिश्ते में। जो आपको मिलना चाहिए था उस तरह से चीज़ें नहीं वर्कआउट होती नज़र आ रही, तो उन चीज़ों का दर्द है। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर, यहाँ पर भी टेम्परेंस है और साथ में लवर्स है, तो यूनियन की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आप अभी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको लेकर इमोशनल हैं, बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ, और जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं इन्हें पूरी तरह से एहसास है कि ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ है, बिखरा है। वो चीज़ों का डिप्रेशन भी है डीप इनसाइड, चाहे ये सामने से कहें या नहीं कहें, लेकिन इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, अकेलापन है, आइसोलेशन है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, और इंट्यूशन इनका अभी काम नहीं कर रहा है। इंट्यूटिव होते हुए भी जैसे एक पर्दा सा पड़ा हुआ है इनकी आंखों पर, ये सच को नहीं देख पा रहे, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन सच को मानना नहीं है। वो कह सकते हैं कि खुद को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपको भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। डिसेप्टिव रहे हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं हैं अभी। एंड यहाँ पर हाइफेंट है, तो बिल्कुल आप लोगों में किसी तरह के ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ चीज़ें हैं, या परिवार इनका आपके अगेंस्ट है जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता है, जो ये शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप तक। ये बातें हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि इनके परिवार वाले आपके बहुत अगेंस्ट हैं। स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, झुकाव बहुत है, एंड मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में इस समय, जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है, एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे हैं कि समाज, सोसाइटी, परिवार, ट्रेडिशंस के आगे बढ़कर कैसे कुछ भी करें। तो इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है इस समय। ये आपसे चांसेस है कि आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे, इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ है और दुखी हैं, बट हाँ आपसे भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और क्या है इनकी एनर्जीज में, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। लिब्रा, तुला राशि थोड़ा है, पाइसेस मीन राशि है यहाँ पर प्रोमिनेंटली। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 555 की वाइब्रेशन है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी तरह का मेजर जजमेंट का टाइम है, टेस्टिंग टाइम है इनकी लाइफ का।
जहाँ पर जैसे डिवाइन की तरफ से कुछ डिसीजंस हैं, कुछ जजमेंट इनकी लाइफ में होते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ न्याय या जजमेंट फेस करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस काफ़ी हाई हैं, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना मदर या मदर लाइक कोई फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कोई है व्यक्ति इनकी लाइफ में जो जिसके आगे बढ़कर ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, या कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये कुछ सिचुएशन के अंदर खुद को बांध कर रख रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दुनिया से एकदम अकेले हैं, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन किसी के चलते एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में जो इन्हें आप तक बढ़ने से रोक रहा है। फिनेंशियली भी आप लोगों में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, और इस समय कुछ फिनेंशियल चीज़ों में भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज से फेस कर रहे हो सकते हैं। आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जो भी इनकी तरफ से गलत डिसीजन हुए हैं, जो निर्णय गलत हो गए हैं, उस चीज़ का पछतावा बहुत है। जहाँ ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या प्राइसी एक्ट कर रहे थे, एटीट्यूड में थे, एरोगेंट बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहा है, अटैचमेंट भी बहुत रहा है, लेकिन जैसे इंसान मानने को तैयार नहीं होता ना, अपनी रिस्ट्रिक्शन, अपनी सोसाइटी, अपने दायरों में खुद को रख कर वो अपने आप को सेफ प्ले करता रहा है, ये करती रही है जो भी है। और जो उन्होंने किया है ना, इस समय उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर वो सफरिंग फेस कर रहे हैं, जजमेंट टाइम है, जो डिप्रेशन से, जो तकलीफ से, जो दर्द से आप गुजरे हैं, जहाँ पर ये अपने आप को अपर हैंड या सुपीरियर दिखाते रहे हैं। क्योंकि यहाँ सुपीरियरिटी वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि बंदा बहुत या बंदी बहुत ज़्यादा ही इगोइस्टिक हो सकती है, या मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्टेटस, उसकी इमेज, उसका परिवार, सबके सामने आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। इस तरह का कुछ तो चीज़ें हुई हैं जहाँ पर अभी, और उस चीज़ ने आपको काफ़ी पेनफुल एनर्जी से, सफरिंग से गुजरना पड़ा है। तो वहाँ पर जजमेंट यहाँ पर यूनिवर्स सर्व करता नजर आ रही है कि जहाँ इनको किसी तरह की चीज़ों का एहसास हो रहा है, जिन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे वही लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पीछे पीछे ये कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से, जैसे आप चेस करते थे, ये लोगों को चेस कर रहे हैं, लोगों को की अटेंशन चाहते हैं, लोगों की तरफ से केयर चाहते हैं, लव चाहते हैं, बट कोई इन्हें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं। तो यहाँ जजमेंट मिल रहा है, और जजमेंट यही है कि इन्हें भी कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं जहाँ पर काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग है। जो ये इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, केयर फ्री रहना चाहते थे, बंधन नहीं चाहते थे, हर तरह से अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलना है, आपकी तो सुननी नहीं है। आप चाहे जितना समझा लो, जितना वार्न कर लो, जितनी चीज़ें कह लो इनको, पर इन्होंने आपसे बात नहीं करनी है, इन्होंने आपकी एक नहीं सुननी है। कुछ इनके ऐसे डिसीजंस रहे हैं जिसका अभी रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पर लौटना चाहते हैं कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, लेकिन अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इनके खुद के कुछ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस की वजह से ये किसी तरह की सिचुएशन में अभी ट्रैप्ड हैं। कम्युनिकेट करेंगे, आपके प्यार को, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। जिस चीज़ को कभी पहले नहीं महसूस किया ना इन्होंने, जिस प्यार को कभी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, जिस चीज़ को ये मानना नहीं चाहते थे, अभी वही चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली आपने बहुत सपोर्ट दिया इनका। चाहे इन्होंने 1000 बार आपको तकलीफ़ दी है, दिल को छलनी किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी आप इनके लिए बहुत ही लविंग वे में हमेशा इनके साथ जुड़े रहे हो, इनको सपोर्ट में रहे हो, इनको गाइड किया है, अपने इनका हर तरह से पॉसिबल वे में साथ दिया है, जबकि ये अपनी दुनिया में, अपनी धुन में मग्न रहे हैं। टाबू मोमेंट है यहाँ पर किसी तरह का, जो इन्होंने, जो भी चीज़ें कुछ यहाँ पर है डिस्ट्रक्शन या कुछ नेगेटिव सिचुएशन ये अभी फेस कर रहे हैं,
चाहे परिवार के अंदर झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या किसी तरह का फिनेंशियल या किसी तरह की कोई स्ट्रगल्स, कुछ चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में जिनसे ये गुजर रहे हैं। और हो सकता है उस बारे में आपने वॉर्न भी किया हो इनको। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने कुछ चीज़ों के बारे में पास्ट में बोला है इनको और इन्होंने नहीं सुना है। तो अभी जजमेंट टाइम है, यूनिवर्स अपना जजमेंट दे रहा है। लव लाइफ के लिए जजमेंट टाइम है कि एक बैलेंस आए, आपके रिश्ते में एक बैलेंस आए। जो आप टर्मोइल से गुजरे हो, जो आप डिस्ट्रक्शन आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी दुनिया में देखा है, सब कुछ बिखरते हुए देखा है बाकी लोगों के लिए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे, आपसे वापस से रीयूनाइट होना चाहेंगे। अभी प्यार को समझ पा रहे हैं, अभी इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ही अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जीज में हो सकते हैं, या नॉन कमिटल रहे कि हमेशा घुमाते रहना, क्लैरिटी नहीं देना है। प्योरिटी ऑफ इमोशंस जो होता है, प्योरिटी ऑफ लव जो होता है, उस चीज़ को मानना नहीं चाहते थे, उस चीज़ से दूरियां बना कर रखते थे। आपकी पैम्परिंग, आपकी अटेंशन, हर चीज़ इन्हें पसंद है, ठीक है, वो सब चीज़ें इनको बहुत इनको इंटरनली अच्छा महसूस कराती, लेकिन अपनी तरफ से कुछ एक्शंस नहीं ले रहे थे ना, और आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा था। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो टूट कर बिखर रही हैं। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो, ये आपकी तरफ बढ़ें, रीयूनियन में आए। बट हाँ, इनको कुछ तो डिवाइन जजमेंट, डिसीजन मिलता नज़र आ रहा है डिवाइन की तरफ से। कुछ तो है जो यूनिवर्स इनको सर्व कर रहा है इस समय। जो किया है वही लौट कर आता नजर आ रहा है। तो यहाँ बहुत वैसी एनर्जीज नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, वो नहीं है। यहाँ पर है कि इनके किए हुए कुछ एक्शंस का इनको भुगतान करना पड़ रहा है। और जिन लोगों के लिए ये सब चीज़ें कर रहे थे ना, आपको छोटा महसूस करा रहे हो, इन्फीरियर महसूस करा रहे हो, आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हो, तो वहीं पर अभी अकेले हैं। इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल या किसी और तरह के कुछ लॉसेस हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। और बट बहुत हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर, बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स वॉक अवे कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से इस समय जो इन्हें सर्व नहीं कर रही है, जहाँ पर इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे, लेकिन चीज़ें जहाँ इन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, वो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, और बहुत ही अकेलापन है। और इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, आपसे मूव ऑन किया है इन्होंने, कुछ भी रीजंस देकर, अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के या कोई और रीज़न, जो भी XYZ रीजंस दिए हो, इन्होंने रीज़न देकर ये चले तो गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सफरिंग ही फेस कर रहे हैं। आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। रीयूनियन न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज है, जहाँ पर अभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। जहाँ ये पास्ट में एक ओवर मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ रहे थे, जहाँ आपके इमोशंस को, आपके एफर्ट्स को की इनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी। आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके डेडिकेशन को ये बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे। बहुत दिमाग से चलने वाले, बहुत मटेरियलिस्टिक सोच के साथ, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा माइंड से प्ले करना, मैनिपुलेटिव रहना, और फिनेंसेस, मटेरियलिस्टिक दुनिया, समाज में चीज़ें कैसी इनकी इमेज आ रही है, क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को गुणा भाग प्लस माइनसेस को देखकर ये चले हैं। और अभी इस समय उन्हीं सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सफरिंग है। और अब आपके प्यार को
प्योर इमोशंस को और जो स्टेबिलिटी है जो आप इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। तो अभी तो अपनी चैलेंजेस को ही फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिस पैसे के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जिस स्टेबिलिटी के लिए, जिस मनी के लिए पेंटिकल्स है, पैसा है, या जिस परिवार के लिए, सोसाइटी में नाम और इमेज के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, आपको ट्रिगर किया है, आपको डैमेज किया है, आपको हर्ट किया है, ठीक है, आपको वेटिंग में डालकर छोड़ दिया है, वहीं पर उन्हीं सिचुएशन में ये अभी बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा परिवार का दबाव हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या अपने ही लिए डिसीजंस का बोझ है। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, जहाँ जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग अपने हिसाब से इन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। लोगों का ही है इन्वॉल्वमेंट, इनके डिसीजंस को ही जैसे यूनिवर्स ने कुछ जजमेंट दिया है, कह लीजिए कि ये इस रिश्ते के लिए कोई टीम वर्क में नहीं आ रहे थे, परिवार और बाकी सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, खुशियां कहीं और ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर जजमेंट इनको यूनिवर्स की तरफ से किसी परिस्थिति में फेस करना पड़ रहा है। बर्डन है, लेकिन अपने ही लिए डिसीजंस का रिग्रेट है। मून पहले ले लिया, चलिए ठीक है। मून बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइन की एनर्जीज है, मदर की एनर्जी फिर आई है, मदर या कोई फीमेल एनर्जी है जो इन्हें बहुत कंट्रोल करके रख रही है, जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने का की जिम्मेदार भी हो सकती है, जिसके डिसीजन या जिसके हिसाब से ये चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपको दूर से देखते तो हैं, लेकिन समाज, सोसाइटी, परिवार, बाकी रीजंस की वजह से इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, उस चीज़ का डिप्रेशन है, न्याय लाना चाहते हैं, बट अभी आपके ऊपर भी नज़रें बनाई, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने भी एक बाउंड्री मेंटेन की हुई है, आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत कोल्ड हो, बात नहीं करना चाहते आप, जिस तरह से डैमेज किया है, आपको भी अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है इस समय कि इतना हल्के में या इस तरह से इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई कैसे डैमेज कर सकता है, इतनी बुरी तरह से कोई किसी को कैसे ट्रीट कर सकता है। वो एनर्जीज भी आपकी हो सकती है, ये दूर से देख रहे हैं आपको, इमोशनल है लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे, रीच आउट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपने लोग बहुत ईगो दिखा दिया है, और इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है। सो दूर से स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड है। जिस धुन में थे ना, जहाँ पर ये आपसे दूरियां बना गए, बाकी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहे, वहीं पर अभी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सबसे। सारे कार्ड्स देखिए, खुद ही वैसे बर्डन वाले आ रहे हैं, सफरिंग वाले आ रहे हैं, अकेलापन है, जहाँ जो सोचा था वहाँ वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, जो एक्शंस लिए उन्हीं एक्शंस का रिग्रेट है यहाँ पर। ये अगेन देखिए, मूव ऑन करें किसी सिचुएशन से, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लविंग बातें कुछ ऐसी रहेंगी, बहुत प्यार भरी बातें नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है पास्ट में, आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है, जिस वजह से बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा और बहुत कन्फ्यूजन से गुजरना पड़ा कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्या है चीज़ें, मतलब मेंटली आपको बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट या ड्रेन किया है, डैमेज किया है, कि आप मतलब कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाली एनर्जी से आप गुजरे हैं। अभी ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जीज हैं, कि कुछ चीज़ों को बताना चाहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लीजिए नाइन ऑफ सोर्ड्स। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ रूड बिहेव किया है,
बहुत ज़्यादा प्राइसी एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं, बहुत एटीट्यूड दिखाए, बहुत ही सुपीरियर हैं जैसे ये। कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं आपके साथ गलत, यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि जिस चीज़ का अभी इन्हें रिग्रेट हो रहा है, अपने पास्ट के डिसीजंस का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जहाँ पर इन्होंने एक के बाद एक आपको ट्रिगर्स दिए हैं, अलग अलग तरह से आपकी पीठ पर खंजर घोंपे हैं कह लीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप इनकी वजह से सफरिंग से गुजरे हैं और रातों को बहुत रोए होंगे आप। तो वो जो एनर्जीज है ना, जिस सफरिंग से आप गुजरे, और ये उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे कि आप ओवर इमोशनल हो या ओवर रिएक्ट करते हो। अभी ये उस पेन को, उस सफरिंग को समझ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है जहाँ पर ये इमोशनली बहुत डैमेज्ड हैं, इमोशनली हर्ट हैं, और अपने लिए पास्ट के एक्शंस का, या जो इन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट कराया है, जिस तरह से महसूस कराया है आपको, उस चीज़ का पछतावा है, एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है यहाँ पर कि क्यों इन्होंने आपके साथ इतना आपको तकलीफ से गुजरना पड़ा है। इनकी वजह से बहुत अपने दायरे मेंटेन करके रखते होंगे ये, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज के साथ हमेशा आपके साथ रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी हमेशा रही होंगी आपके सामने। आपसे डिफेंसिव या कह लीजिए सेफ प्ले बहुत ज़्यादा रखा है इन्होंने, बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हैं, दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वैसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये अपने आप को सेफ गार्ड करके ही हर एक्शन ले रहे थे, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते थे, आपसे हर तरह के एफर्ट चाहते थे, लेकिन अपनी तरफ से जब देने की बारी आए, साथ निभाने की बारी आए, सपोर्ट देने की बारी आए, तो वहाँ पर सीधा लड़ जाए, बिड़ जाए, कुछ भी आपको दिल दुखाने वाली बातें कह जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये इस प्यार को प्यार नहीं समझकर सोच रहे थे शायद आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, आप चेजिंग एनर्जीज में हो, आपको पड़ी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके आसपास दुनिया है, लोग हैं। तो जो घमंड था, जो अहंकार था, वहीं पर कुछ ट्रिगर इनको मिला है। आपने हमेशा एक सरेंडर्ड वे में हमेशा आपने इनका साथ निभाया, हर बार आप हर्ट होने के बाद भी वापस लौटे हो। फाइव ऑफ कप्स, सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और जो डिसीजन इन्होंने लिए थे ईगो के चलते, ठीक है, यहाँ ईगो वाली एनर्जीज और एटीट्यूड वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आप दोनों में डिफरेंसेस तो बिल्कुल हैं, स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, हाई प्रोफाइल एनर्जीज लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि बहुत ही आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है, उस चीज़ का घमंड इन्हें बहुत रहा है, अहंकार बहुत रहा है कि आप कहीं नहीं स्टैंड करते, आपके बिना भी ये दुनिया जीत लेंगे, अपनी दुनिया में आगे निकल जाएंगे। जो डिसीजंस लिए हैं ना, वहाँ पर भी इमोशनल लॉस है, ईगो से में आकर, ईगो के चलते इन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं और उसका अभी रिग्रेट है, शर्मिंदगी है, पछतावा है, और अब वही सोच रहे हैं कि कैसे रीच आउट करें, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, प्यार को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं गलतियों को, वापस लौटने की एनर्जीज में है, आपको रीच आउट करना है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें एहसास है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, जो इन्हें पास्ट में आपके समझाने पर, आपकी कोशिशों पर भी नहीं समझ आ रहा था इन्हें कि मतलब ये इस रिश्ते की वैल्यू नहीं थी, मतलब यही नज़र आ रहा है कि ये आपको या इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देते थे पास्ट में, इनके लिए ये रिश्ता उतना ज़रूरी नहीं था, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें और थी जो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी इनको वही डिवाइन जजमेंट है कि जहाँ पर इनको एहसास हो रहा है, जिस परिवार के लिए ये आपसे दूरियां बना रहे थे, वहीं पर ही इनको किसी तरह का काफ़ी बुरा ट्रिगर, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वहीं पर ट्रिगर मिला है, वहीं दिल टूटा है, वहीं धोखा खाए हैं, वहीं पर तकलीफ से गुजर रहे हैं। सेम एनर्जीज है ना, जजमेंट है। जजमेंट क्या आ रहे हैं?
जो दर्द, जो तकलीफ से आपको गुजरना पड़ रहा है, सेम तकलीफ इनको मिल रही है। जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, वहीं पर ही तकलीफ मिल रही है। आपके साथ रूड हो रहे थे, आपके साथ बाउंड्रीज सेट कर रहे थे, आपके साथ एटीट्यूड में रह रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, बाकी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अपने लग रहे थे, आप इनके दुश्मन थे। वहीं टावर मोमेंट है। तो ये अभी टूटे हुए दिल के साथ रिग्रेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है। रीच आउट तो करेंगे, माफ़ी तो मांगने की एनर्जीज है, बट अभी सोच विचार में है कि क्या करें। चलिए देखते हैं और क्या है आने वाले समय में आपके लिए, क्या एक्शन रहेगा। जो आपका दिल दुखाया है, जो चीज़ें की हैं इन्होंने, आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा, क्या एक्शन लेंगे। आने वाले समय में भी इनकी लाइफ में तो ट्रिगर्स हैं, अभी इतना इजी नहीं है सिचुएशन, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट की हुई है। आपके ऊपर स्पाइन की एनर्जीज बहुत हैं, जो अगर ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक करेंगे। अब जो बाउंड्रीज सेट की हुई थी उसको ब्रेक करेंगे, जगलिंग में जिसमें रह रहे थे उससे बाहर निकलेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। यहाँ टावर मोमेंट की एनर्जीज हैं, जिनके लिए ये आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहे थे, वहाँ पर टावर मोमेंट है। जहाँ इमोशनल लॉस की एनर्जीज हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, डिप्रेशन है, बैलेंस करना चाहेंगे आपकी तरफ एक स्टेबल वे में, कमिटेड वे में, एक स्टेबल ऑफर के साथ आने की एनर्जीज में है कि आपको रीच आउट करेंगे, आपकी वर्थ को समझ पाएंगे। जो पास में धोखा देकर जाते रहे हैं, छुपते छुपाते रहे हैं, तो वहाँ पर उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, अभी इनकी लाइफ में जो जजमेंट चल रहा है वो जजमेंट टाइम अभी भी रहने वाला है। तो जो है सो है कि कुछ चीज़ें हैं जिससे ये गुजरेंगे, लेकिन आपकी तरफ ये प्रॉपरली रीच आउट करेंगे। जो भी आप जिन चीज़ों के लिए तरस रहे थे या प्लीड कर रहे थे, आप कोशिशें कर रहे थे कि चीज़ें संभलें, बैलेंस हो, तो वो आने वाले समय में बैलेंस होगी। बट ये अभी टावर मोमेंट की एनर्जीज में रहने वाले हैं। 7 की वाइब्रेशन है, आने वाले 7 दिन 7 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 777 आया है तो हम 7 को ही मानकर चलते हैं। एक हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जीज थोड़ी सी लंबे समय की भी हैं। सो होपफुल रहिए, ये आपको रीच आउट करेंगे, बैलेंस आएगा, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। सो आप अपनी दुनिया में रहिए, अपने आप को, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने फिनेंसेस, अपने करियर पर ध्यान दें आप। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।